लेकिन बड़ा कमाल ये भी है रामकृपाल जी कि बाकी सब पर सिर्फ फुटअव्वल होगी, सब एक दूसरे के शत्रु बने हुए नजर आएंगे, लेकिन फ्री बीज पर ना कोई किसी तरह का मनमुटाव है और ना ही किसी तरह की एक तरीके से अलग राय दिखती है। बीजेपी भी वही कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है। बस हाँ ये है कि जब अपनी बारी आती है तो उसे हम सेवा कह देते हैं, जब दूसरे की बारी आती है तो मेवा कह देते हैं, अपनी योजनाओं को कल्याणकारी योजनाएं कह देते हैं, और सब इसमें शामिल है निश्चित तौर पर। और आपने बहुत शुरुआती सारी चीजें कही हैं। देखिए, कोई भी पार्टी कुछ न कुछ तो उसके लिए अपने तर्क ढूंढ ही लेती है, लेकिन हकीकत यही है कि जिस दौर में हम चल रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, मैं उसको अलग नहीं कह रहा हूं, ये जो तर्क दिया जाता है, अभी आशुतोष बहुत सही बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, कोई भी सोशल वेलफेयर स्टेट, ये जरूर है कि जो समाज का कोई एक ऐसा तबका है कि जो बिना सरकार की मदद के अपना एक मिनिमम जो उसकी नेसेसिटीज है नहीं पूरी हो पाती, तो निश्चित तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं, हर समाज में होता है ये। लेकिन एक बार हमने दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको वापस लेने पर वोटर नाराज हो जाए और अगली बार हम चुनाव हार जाएं। दिक्कत ये होती है। तो इसीलिए जैसे ये है कि फ्री का राशन, अब ठीक है, आपने उस समय शुरू किया था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब ये जरूर जज करना चाहिए कि क्या वाकई ये जो जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत हाथों में जा रहा है, या अगर उनके यहां जा रहा है जो कहीं ना कहीं से ये लॉन्ग टर्म में उनके खुद के लिए एक तरह से बाधक होगा, उनके भविष्य के लिए होगा। क्योंकि मुफ्तखोरी करके कोई भी जनता, आज वो भले कर ले, अल्टीमेटली मैं बताऊं सरकार को वोट भी दे दे, लेकिन उस कौम के लिए, उस जनता के लिए आज जो पैसे लुटाए जा रहे हैं, इसका मतलब तो दो ही चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत को कुछ भी बनना है आगे, तो सबसे पहला है कि हमें दुनिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं विकसित देशों में, उसके कम से कम बराबर हमें आना चाहिए। अगर हम नहीं बढ़ पाए तो कम से कम उनके बराबर आना चाहिए। उनकी बात तो छोड़ दीजिए, एशिया की जो अच्छी इकोनॉमीज हैं हमारे आसपास में, हम उनके बराबर भी नहीं हैं। तो अगर ये राज्य जो हैं इस तरह से, जैसे अभी कर्नाटक का एक ताजा उदाहरण है, अभी जो कर्नाटक से खबरें आ रही हैं जो सही भी हैं, कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास विधायक जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैसा मांगने के लिए। वो कह रहे हैं कि भैया जितनी ये घोषणाएं की गई इसके देने के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं बच रहा है विकास कार्य के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक घंटी है आने वाले समय के लिए। और निश्चित तौर पर ये बीजेपी जो है, अगर उन्हीं रास्ते पर चुनाव के लिए बीजेपी भी चलेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को, और मैं दो राष्ट्रीय पार्टियों, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की एक दिक्कत होती है, उनको देश के लॉन्ग टर्म भविष्य की चिंता नहीं होती। वो किसी भी तरह से चलो 5 साल हम निकाल लें, बाकी देखा जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, इन लोगों को तो कम से कम आप अगर एक लंबे समय तक ये पार्टियां अपने को चाहती हैं कि वो देश में रहें, तो उनके खुद के लिए ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक न एक दिन आप कहां से पैसा लाएंगे, क्या करेंगे? आपने देखा है मुफ्त का नोट छाप करके आज अमेरिकी इकोनॉमी कहां है? जो फिच ने उसकी जो रेटिंग की है, पहली बार अमेरिका की रेटिंग को वहां की एजेंसियों ने घटा दिया है। क्योंकि आप नोट छाप करके आप बांटते रहे, नतीजा क्या होगा? कभी ना कभी होगा। यूरोप आज तबाह इसलिए हो गया है कि अपनी आमदनी से ज्यादा वो सोशल वेलफेयर स्कीम पे खर्च करता रहा। हमें आज भी मौका है। आज ही मैंने पढ़ा है कि 2 कंट्री ऐसी हैं, जर्मनी और इंडिया, जिनकी हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हालत डेवलप्ड कंट्रीज की होने जा रही है। लेकिन अगर अब भी हम जिस तरह का ये राज्यों के चुनाव में जिस तरह की रेवड़ी हम बांट रहे हैं, वो सारी पार्टियां उसमें हैं, निश्चित तौर पर ये भारत के भविष्य के लिए खतरा है। खतरा और होगा। मैं उन 2 राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा अपील करना चाहूंगा। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का एक करैक्टर होता है, वो 5 साल रहेंगी, भाग जाएंगी, 10 साल रहेंगी, उनको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देश का नहीं सोचना है। लेकिन अगर कांग्रेस एक वाइबल अल्टरनेट होना चाहती है और बीजेपी भी चाहती है कि वो
लंबे समय तक राजनीति करे, विकास की बात करे, तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। आप विकास की बात कर रहे हैं रामकृपाल जी, तो असल एम्पावरमेंट जिस भारत को हम कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा युवा शक्ति का देश है, सबसे ज्यादा युवाओं का देश है भारत, हम क्या उस युवा के असल एम्पावरमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं?